Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके दिमाग पर क्या चल रहा है। देखो, जो भी चीज़ होंगे वो आपके सामने होंगे और वेरीफाई करने के लिए कार्ड्स तो होंगे। वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशन को एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है एंड डेफिनेटली इट इज़ कंपलसरी। सो लास्ट में हम मैसेजेस देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पार्टनर जो है क्या ही सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं एंड उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो वी डू हैव द सेल्फ लव, यहाँ पे है सेक्सुअल आर्ट्स, ओके। वी डू हैव प्रोकास्टिनेशन, वी डू हैव हाउ टीचेबल यू आर, soulmate, sexuality, and we do have the inner child issues. यहाँ पे मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर वाइज अगर हम देखें, दे आर एक्सट्रीमली बोल्ड, ठीक है, एंड दे डोंट हैव एनी फियर इन देयर माइंड। उनकी ज़िंदगी में फियर फैक्टर कम ही है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो अपने परिवार से डर के आपके साथ बात नहीं कर रहे या रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, नो, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यू कैन से फियर इन देयर माइंड। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। वो किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है जब तक वो लीगल काम कर रहे हैं तब तक किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं होता है। दे आर नॉट इन द रॉन्ग पाथ, दे आर नॉट इन द रॉन्ग वे, सो दे डोंट नीड टू गेट स्केयर्ड। मुझे यहाँ पे इस तरह से मालूम चल रहा है कि आपके पर्सन, अच्छा, साइंस में से हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा हो। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पे पाइशिस है। वी डू हैव द एम्परर कार्ड एज एरीज एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, सजिटेरियस, वर्गो है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, लिब्रा। वी डू हैव 24, इट कम्स टू 6, 16 नंबर विच इज़ द टावर कार्ड। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है, देखो इसके नीचे जैसे मैंने आपको कहा कि करेज, मैंने आपको कहा था ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके नीचे यही कार्ड है, और देखो यहाँ पे करेज, और करेज की बात मैंने पहले कहा है। आज जो भी हमारे देश में, ठीक है, इफ़ वी हैव फ्रीडम ओके इन आवर कंट्री, देन इट इज़ ड्यू टू द करेज ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लिए लड़े थे। इवन आज जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी डिफेंस कोई भी देश का होता है, सो उनके अंदर हिम्मत तो होगा ना, वरना वो बॉर्डर में खड़े रहेंगे, उनकी लाइफ में रिस्क हो जाता है, तो वो क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उनको अपने ज़िंदगी की परवाह नहीं होता है, राइट। आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ था लॉन्ग टाइम बैक, आप बोल सकते हैं व्हेन दे वर अ चाइल्ड और मे बी अ टीनेजर, कि जो वो शायद ही आपको बोल नहीं पाए, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गर्ल और वुमेन, सो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक दिस। सो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ या इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उनके एज में देखना नहीं चाहिए था, एंड डेफिनेटली देयर हैव बिन सो मच ओके ट्रॉमा इन दिस पर्सनस माइंड। सो बहुत कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आपके पर्सन गुजर रहे थे उस दौरान, और जब वो बड़े भी हुए तभी भी वो इम्प्रेशन जो होता है ना वो रह जाता है, ठीक है, मार्क जो है वो रह जाता है।
चाहे जल गया है शरीर, लेकिन हील भी हो गया है, ठीक है, रिकवरी भी हो गया है, ट्रीटमेंट भी हो चुका है, लेकिन वो दाग रह जाएगा ही, ठीक है, वो आपको याद दिलाएगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। सो आपके पर्सन चाहे कितने भी आपने उनके नज़दीक आप जा चुके हैं या आप उनको लाड प्यार करते हो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये अपने गम से उभर ही नहीं पाए, ठीक है, ये क्या ही आपको प्यार करते उतना दिल से, ठीक है, इनका जो प्यार था इट वाज लाइक यू नो व्हाट, ठीक है चल रहा है, इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ, इन दैट मैनर, इट वाज नॉट काइंड ऑफ अ डीपर लव। जो प्यार आपने किया वो उस तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने आपके साथ उतना नहीं किया। सो दे हैड अटैचमेंट्स विद यू एंड दे स्टिल हैव अटैचमेंट विद यू। ये काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं बट इन अ फॉर्म जो एक फिजिकल इंटीमेसी को इंडिकेट करता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिखता है कि वो है ना कि वो चाहते हैं कि आपके नज़दीक आना, दे वांट टू फील यू, दैट इज़ द थिंग। एंड उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इसलिए लेट हो रहा है, मे बी दे वांट फिजिकल इंटीमेसी बिफोर मैरिज, जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको कोई कंफर्मेशन या कमिटमेंट अगर दे भी रहे हैं सो इसका क्या भरोसा। सो यू डोंट वांट दिस पर्सन टू कम क्लोज, इवन अगर आप चाहते भी हो तो आपको भी इनसिक्योरिटी होता है, बिकॉज दे ऑलवेज टॉक अबाउट दोज मैटर्स, ठीक है, जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ अभी, अब समझ ही गए हैं। दे वांट टू टॉक अबाउट ऑलवेज फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल इंटीमेसी, एवरीथिंग लाइक दैट। नाउ वो इंसान को भी ऐसा लगता है कि हाँ, आपसे सीखने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, आप बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी है, आप बहुत फिलोसॉफिकल है, आप बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक पोएटिक एक्सप्रेशन भी है, आप अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करते हो, आपके जैसा वो बन नहीं सकते, बट आपसे ज़रूर बहुत कुछ लेसन्स वो सीखते हैं, ठीक है। आप किस तरह से अपने काम को नीट एंड क्लीन तरीके से मैनेज करते हो, आप अपने फैमिली को कैसे चलाते हो, आपका तजुर्बा जो है, आप में भी आपका एज यंग है बट आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। सो दे ऑलवेज गेट यू नो मेस्मराइज्ड कि आप इतना खूबसूरती से कैसे सब कुछ संभाल लेते हैं। यू आर ब्यूटीफुल आउटसाइड, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड। कोई कैसे ऐसा हो सकता है, तो वो आपके करीब आने का अटेंशन तो वो क्रेव तो वो करते ही हैं। जिस तरह से डार्क चॉकलेट, इफ़ यू ईट ऑन अ डेली बेसिस, इवन इफ़ यू ईट चॉकलेट्स ऑन अ डेली बेसिस, चॉकलेट अगर हम विदाउट शुगर लें तो वो अच्छा होता है। एनीवे हेल्थ का एक टिप्स मैंने दिया, बट आप देखोगे वो एक आदत पड़ जाता है खाने का, ठीक है। इवन मैगी, इट हैज़ बिकम एवरीवन्स क्रेविंग, एवरीथिंग लाइक फास्ट फूड हैज़ बिकम अ क्रेविंग। सो एक बार खा लो ना, संतुष्ट नहीं होता है, फिर बार बार खाने का मन होता है। सो यू हैव बिकम लाइक अ क्रेविंग आइटम फॉर दिस पर्सन। एंड उनको ऐसा लगता है कि जितना वो आपके करीब जाने की कोशिश करते हैं उतना ही जैसे अड़चने आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो जाता है आप और वो पर्सन में। कभी कभी देयर इज़ लॉट ऑफ, यू कैन से दैट डिफरेंस, वो ऐसा सोचते हैं, इसलिए आप उनके साथ जेल नहीं कर पाते हो या वो आपके साथ मैच नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर मैच कर भी पाते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद मुझे उतना ज़्यादा प्यार दे नहीं पाएंगे, या अगर दे भी पाए सो आई डू थिंक सो दैट वो फिर तो मुझे बहुत सारे साइन सिम्बल्स शो कर ही देते कि वो मुझे कितना प्यार करते, तो फिर वो एक्सप्रेशन क्यों नहीं होता है, फिर बार बार बात बात पर वो फिज़िकल कंफर्ट की बातें क्यों होता है, ठीक है, साथ रहने की बातें क्यों होता है, शादी की बात क्यों नहीं होता। अगर शादी की बात, शादीशुदा भी है आप लोग, ठीक है, तभी भी उनको अपने जिम्मेदारी से वो क्यों भाग जाते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चीज़ों को। नाउ लेट मी सी, लेट मी वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। लेट मी सी व्हाई देयर इज़ अ सेल्फ लव। यहाँ पे सेल्फ लव क्यों है, व्हाई देयर इज सेल्फ लव। यहाँ पे है देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेहनती है, आप बेहद खूबसूरत है,
आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, आप नीट एंड क्लीन तरीके से काम करते हैं, यू आर सो पंक्चुअल, यू आर सो लॉयल टू योर वर्क, आप वर्कोहॉलिक भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू कीप योर सेल्फ सो फिट एंड फाइन। ठीक है, हो सकता है कि आपके बॉडी काफ़ी टोन्ड है या आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, आपकी खूबसूरती है आपकी हंसी में, आपकी आँखों में, सो वो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध होते हैं। एंड नाउ वाई दिस सेक्सुअल आर्ट्स, वाई दिस इज़ देयर, ओके यहाँ पे क्यों है, वाई दिस इज़ देयर, द ग्रीन मैन, सो द फूल कार्ड, यहाँ पे है एक्वेरियस, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका अगर अनुमान ऐसा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे वही चाहते हैं, दैट इज़ फिज़िकल कंफर्ट, इंटीमेसी, और कुछ नहीं चाहते इससे अलावा, तो कई हद तक आप सही बात बोल रहे हो, आपका अनुमान फिर सही है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करना, मौज मस्ती करना, यहाँ पे ज़्यादा ही लाइक जैसे बोला जाता है ना, उनके जो संग बहुत सारे लोग हैं, सत्संग नहीं है उनका, उनके आसपास जो भी लोग मंडरा रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड, वही उनको प्रोवोक करते हैं, वही उनको गलत राह पे लेके जाने के लिए मजबूर करते हैं, वो लोग आपके विरुद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपके पर्सन अगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन के फ्रेंड्स भी कई हद तक जिम्मेदार है। एंड येस, दे आर रियली लुकिंग फॉर फिजिकल इंटीमेसी, मे बी दे प्रेफर, ठीक है, उनके प्रायोरिटी में लव सेकेंड में आता है और फिजिकल इंटीमेसी एकदम आगे आता है। ओके, प्रोकास्टिनेशन, यहाँ पे डिले क्यों है, वाई देयर इज डिले, यहाँ पे डिले क्यों है, वाई देयर इज प्रोकास्टिनेशन, यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन क्यों है। ओके, वी डू हैव द 2 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन का हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, मे बी दे हैव अनदर ऑप्शन, मे बी दे फील उनके लिए अभी करियर इम्पॉर्टेंट है, या ये आपके करीब पहुंचना चाहते हैं, बट मे बी आप बिज़ी हो, मे बी आप अपना करियर को एक्सपेंड करना चाहते हो। ठीक है, आप बहुत दूर तक रिश्ता को निभा सकते हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मनी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप ही डिले कर रहे हो, उनके तरफ से कोई डिले नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाउ टीचेबल आर यू, यहाँ पे ऐसा क्यों है कि हाउ टीचेबल आर यू, हाउ टीचेबल आर यू, 4 ऑफ कप्स। सो भले ही आपके पर्सन को आपने काफ़ी बार नॉक किया है, आप काफ़ी खुद इनिशिएटिव लेके इनके पास गए, फिर भी इस इंसान का जैसे मूड ऑफ होते रहता है, मूड स्विंग्स होगा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब है, दुखी हूँ, बहुत कुछ, मतलब फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ ये बोलते रहेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और वो किसी को सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकते। उनके लिए जो उनकी प्रायोरिटीज़ है, जब भी वो हासिल नहीं होता है ना, तभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी तरह से इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि आपको वो भले ही प्यार कर पाए हो, सही तरीके से नहीं कर पाए हो, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, चाहे लोगों के साथ कर्सी मेंटेन करना, डिसिप्लिन्ड होना, लाइफ में पंक्चुअल होना, ईमानदार होना, और जब अपॉर्चुनिटीज़ आए तब अपॉर्चुनिटीज़ को लेना भी, ये भी आपने सिखाया है। सो इसीलिए वो ऐसा मानते हैं कि दैट यू आर रियली अ ग्रेट टीचर इन द लाइफ। हर इंसान के ज़िंदगी में माता पिता बहुत बड़े टीचर्स हैं, राइट, उनसे ज़्यादा और टीचर्स हो ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना कि उससे भी ज़्यादा होता है गुरुजी, जिनके आशीर्वाद के बिना, क्योंकि गुरु अगर हमारा, अगर गुरु को कोई इंसल्ट करता है ना, ऐसा माना जाता है कि उसका बृहस्पति खराब हो जाता है। ओके, सो उसी तरह से क्या है कि दे फील दैट यू आर लाइक देयर गुरु और टीचर हु ऑलवेज टीचर्स देम। और ऐसा होता ही है ना कि बच्चे को टीचर्स उतना नहीं पसंद, आपके पर्सन क्या है, बच्चे हैं, बच्चे जैसा हरकत करते हैं, सो दे डोंट लाइक टीचर्स।
basically. It is not like that they don't like you. They like you, but they don't like the qualities that a teacher has. उसी तरह से आप समझने की कोशिश करो उस चीज़ को, उस लेवल पर जाकर आप समझो। यहाँ पे सोलमेट क्या है, क्यों है? डू यू थिंक दैट दे कंसिडर यू एज ए सोलमेट? आपको क्या लगता है, क्या है उनके मन में? देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ये रियली इमोशनल है, रोमांटिक है, कोजी होना चाहते हैं आपसे विद चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, एवरीथिंग दे वांट टू शावर ओके ऑन यू, लव, ठीक है। बट क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नाइट ऑफ कप्स, हियर इज़ अ नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे कोई किंग ऑफ कप्स नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस जगह पे ये फोर ऑफ वैंड्स है। यहाँ पे इस इंसान जो है आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं ना। सोलमेट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सोलमेट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट फ्यूचर लाइफ पार्टनर, है ना। सोलमेट वो भी होते हैं कि जो हमारे साथ ज़िंदगी भर के रहे, और कुछ हमारे लाइफ में आते हैं, हमें लेसन सिखाते हैं और चले जाते हैं। इनका मकसद अभी तक फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम आई कैन सी, बिकॉज काइंड फीलिंग्स विल अगेन चेंज एंड दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करे, चाहे वो आपको केक देकर हो, आपको गिफ्ट देकर हो, एक्सेसरीज देकर हो, आपके नाम पर टैटू बनवाना हो, वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस कार्ड यहाँ पे क्यों है? द स्टार। सो ये आपके करीब क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज दे आर mesmerized by the glamour of you and you are a healer. बेसिकली क्या है, ज़रूरी नहीं कि सब लोग हीलिंग प्रोफेशंस में होते हैं, बट कुछ लोगों के लिए स्टेटमेंट्स भी वो कुछ ऐसे देते हैं जो दूसरे के लिए दवाई की काम करता है। सो अगर वो बीमार है मानसिक तरह से, मे बी दे आर डिप्रेस्ड, राइट, सो यू आर जस्ट अ लाइफ सेविंग ओके मशीन फॉर देम। सो यू आर द स्टार, दे वांट टू फॉलो यू। जैसे बोला जाता है ना कि एक जो कंपनी है वोडाफोन, वहाँ पे एक डॉग था, राइट, wherever you go the network follows, so wherever you go your partner will follow you. Why? Because you are a star, ठीक है। आप वो रेंज है, आप वो ब्रॉडबैंड है, आप वो इंटरनेट सर्विसेज है जिनके पीछे लोग तो भागेंगे ही ना, ओके। एंड वाई इज दैट? इनर चाइल्ड, इनर चाइल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। जो एक बार फैमिली से उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ट्रॉमा हो गया था, इसलिए वो क्या है ना, फैमिली जो रिलेशनशिप है उसको फिर से बनाने में वो डरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बनाना ही नहीं चाहते हैं आपके साथ फैमिली कनेक्शन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इस बड़े कार्ड से हम देखेंगे और इससे भी हम देखेंगे। 3 मैसेजेस मुझे लेना है यहाँ से, 1 2 एंड 3, और यहाँ से लेना है 3, 1 2 एंड 3। I miss you greatly every time I am far from you and I am going to see you soon again. ये आपको फिर से मिलना चाहते हैं, आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। देख लो, करना है तो कर लो। You are the iron in my shield, the sweetness of the cotton candy. जो लोहा है, जो शील्ड होता है, जो प्रोटेक्शन वेपन होता है, उसका जो लोहा है वो आपको मान रहे हैं। Obviously, you are a warm cup of coffee on a rainy morning. हमेशा इनका एनाटॉमी देखने लायक होता है। A soft blanket in the cold night. तो आप रजाई हो उस सर्दी के रात का, और वो आप हो कॉफ़ी का कप, या कॉफ़ी आप बोल सकते हैं ऑब्वियसली, जब बारिश का मौसम होता है। एवरी डे दैट आई टॉक टू यू माई फीलिंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। हो सकता है कि जितना मे बी वो बात नहीं करते इसलिए फासला हो जाता है, बट अगर वो रेगुलरली आपके साथ बात करते हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं।
एवरी टाइम आई फील ट्रबल्ड आई जस्ट थिंक ऑफ योर लव टू ईज माई सोल। यहाँ पे स्टार कार्ड आया था और तब मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ सोल सेटिस्फेक्शन आपसे मिलता है जो उनको किसी से नहीं मिलता है। यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच। तो आप उनकी आंखों के हीरा हो जो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you will like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and